नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसे जबरदस्त झटका लगा है। कहा जा रहा है कि बगैर कोई ठोस आधार के प्रवर्तक निदेशालय ने कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश की, उन पर मारपीट और प्रताड़ना का भी आरोप लगा है। और ऐसे ही एक मामले को लेकर वरिष्ठ सीनियर आईएएस अनिल टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने अपनी बात रखी और यहां तक कह दिया कि बगैर कोई ठोस कार्रवाई के लगातार ईडी उन्हें परेशान कर रही है। जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल टुटेजा से पूछताछ कर रही है या उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, उसका कोई ठोस आधार ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह ईडी के प्लान पर या गेम प्लान पर सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी, आईएएस समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद बड़े नामचीन लोगों में अगला नाम अनिल टुटेजा का ही था, क्योंकि इस मामले में उनके पुत्र यश चोपड़ा भी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी के निशाने पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी तक क्या बरामद हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई, इसे लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो ईडी की इन तमाम कार्रवाई को बदनाम करने की साजिश बता दी है। हालांकि कोयला घोटाला, शराब घोटाला और दूसरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के अफसर चर्चा में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस पर एटीएम होने का भी आरोप लगाया है। तब ऐसी परिस्थिति में अनिल टुटेजा को जो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, क्या उससे ईडी की कार्रवाई को झटका लगा है? यकीनन झटका लगा है। कल स्थानीय कोर्ट में समीर बिश्नोई सहित बहुत सारे आरोपियों को पेश किया गया, जहां 30 मई को अब सुनवाई होगी। तब तक क्या किसी की जमानत नहीं होगी जो जेल के भीतर है? यह एक अलग सवाल है। सौम्या चौरसिया जमानत का आवेदन लगाया था, उसका क्या हुआ, उसका भी अभी ठीक से किसी को पता नहीं है। तब सवाल यह है कि ईडी अब आगे क्या करेगी? क्या वह अपनी रणनीति फिर से बदलने वाली है? क्या नए सिरे से अब नए अफसरों की तलाश की जाएगी? हालांकि फेहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं। 3 आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, पारुल माथुर, भोजराज पटेल के अलावा एक वरिष्ठ आईपीएस दीपांशु काबरा भी ईडी निशाने पर है। उनसे पूछताछ हो चुकी है और कहा तो यहां तक जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उनके अपने रुतबे हैं, उनके अपने कनेक्शन हैं, इसलिए मामला क्या ठंडे बस्ते में चला गया है। 2 नेताओं के पुत्र भी ईडी के निशाने पे थे। एक गौरीशंकर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पुत्र नितिन अग्रवाल, और दूसरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के पुत्र वैभव अग्रवाल भी ईडी के निशाने पर रहे हैं। उनसे पूछताछ हुई है, क्या कुछ मिला है इसका ईडी ने खुलासा नहीं किया। लेकिन अब कहा जा रहा है, हमारे भरोसेमंद सूत्र जो ईडी का काम देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि ईडी अब नए सिरे से दबाव बनाने के लिए अफसरों पर कार्रवाई शुरू करने वाली है। अगला निशाना किसे बनाया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत सारे अफसर, छत्तीसगढ़ के करीब दर्जन भर आईएएस और आईपीएस ईडी की निगाह पर है। उनसे उनके बहुत सारे इनपुट जो मिले हैं, उन्हें रानू साहू से या दीपांशु काबरा से या प्रशांत अग्रवाल से, उस इनपुट के आधार पर ईडी आगे कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ सूर्यकांत तिवारी
को लेने कर्नाटक पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची थी। छापे की कार्रवाई हुई थी आईटी का। उसके बाद सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उस मामले में कर्नाटक पुलिस पूछताछ करना चाहती है। उधर एपी त्रिपाठी यानी आबकारी विभाग का जबरदस्त दमदार अफसर छुट्टी पर गए थे, वे वापस आ गए हैं और कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। उनके खिलाफ तो कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उनकी छुट्टी को देखते हुए राकेश मंडावी नाम के एक अधिकारी को वह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन एपी त्रिपाठी जैसी छुट्टी से आए उन्हें वापस प्रभार दे दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस बदली हुई परिस्थिति में प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी क्या कदम उठाती है। धन्यवाद।